हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है 1.5 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र 10.0 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार क्षेत्र में विद्यमान है। इसकी दिशा अक्ष के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर है। एक तार जिसमें 7.0 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इस क्षेत्र में होकर उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरती है। तार पर लगने वाले बल का परिमाण और दिशा क्या है यदि तार को उत्तर दक्षिण दिशा से घुमा करके उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम दिशा में कर दिया जाए। तो हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे और देखेंगे कि तार में जो बल और उसकी दिशा होगी उसका मान कितना होगा। लेकिन इस प्रश्न को हल करने के पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल का अध्ययन करेंगे। तो जब भी किसी धारावाही चालक तार पे लगने वाले बल का अध्ययन करते हैं तो बल F बराबर हमारे पास यहाँ पे हो जाता है उस धारावाही चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा I, फिर यहाँ पे गुणित हो जाता है उस चालक तार की लंबाई, और फिर यहाँ पे हमारे पास क्रॉस गुणन हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र भी। इसको हम लोग सदिश रूप में लेते हैं तो लंबाई L और चुंबकीय क्षेत्र हमें सदिश रूप में मिलेगा और बल सदिश रूप में मिलेगा। धारा हमारी अदिश राशि होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमें समीकरण मिलता है और इसको हम लोग सामान्य रूप में लिखेंगे तो बल F बराबर हो जाता है विद्युत धारा I गुणित चालक तार की लंबाई L गुणित चुंबकीय क्षेत्र B, और इस क्रॉस गुणन को हटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाता है साइन थीटा के रूप में। और ये जो थीटा होता है वो हमारे पास चालक तार की लंबाई L और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य जो कोण होगा उसको दर्शाता है, यानी कि उसके बीच में झुकाव को दर्शाता है, या क्रॉस गुणन, इसीलिए हमें यहाँ पे साइन थीटा मिलता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण 1 और हम लोग इसके आधार पे अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए अपने मुख्य प्रश्न में चलते हैं। तो मुख्य प्रश्न में हमें जैसा बोला गया है कि 1.5 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र B का मान हमें दिया गया है 1.5 टेस्ला है, और जो त्रिज्या है बेलनाकार, इस चित्र में देखते हैं इस तरह से हमारे पास एक बेलनाकार चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो बेलनाकार चुंबकीय क्षेत्र हो गया तो इसमें हम लोग इस दिशा में मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र B हमारे पास उपस्थित है, और हमारे पास ये हो जाएगा उत्तर, और ये हो गया दक्षिण, और हमारे पास ये हो जाएगा पूर्व, यानी कि इसको हम लोग ईस्ट से दर्शा देते हैं, और ये हो जाएगा पश्चिम यानी कि वेस्ट से दर्शा देते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो हमें बोला गया है कि पहले जो चालक तार है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लगा है जिसमें धारा जो है 7 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत धारा I का भी मान हम लोग को दिया गया है 7 एम्पियर, ठीक है। और इस क्षेत्र में होकर के उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, तो धारा की जो दिशा होगी इस तरह से I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उत्तर से दक्षिण की ओर। और फिर हमें यहाँ पे बोला गया है कि अब जो है बल का मान निकालना है जब तार जो है उत्तर दक्षिण दिशा से घुमा करके क्या किया गया है उत्तर पूर्व पश्चिम दिशा में कर दिया जाता है। तो उत्तर पूर्व कौन सा हो जाएगा हमारे पास, अगर देखें तो ये देखिए ये उत्तर और ये पूर्व, तो इसके मध्य इस तरह से चालक तार को रखेंगे, ये हमारा हो जाएगा चालक तार की स्थिति जैसा प्रश्न में बोला गया है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये उत्तर दक्षिण से इस तरह से ये थीटा कोण बनाएगा, और ये थीटा का मान जो है हमारे पास कितना हो जाएगा 45 अंश के बराबर हमें मिलेगा। इसी तरह पे हमें उत्तर पूर्व मिलेगा, और फिर उत्तर पश्चिम दिशा, तो हमारे पास ये वाला उत्तर हो गया और ये पश्चिम, तो ये वाला उत्तर पश्चिम, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 45 अंश के कोण पर ही ये झुकाव हमें प्राप्त होगा। अब देखिए चालक तार जो है इस तरह से अगर रहता है यहाँ से यहाँ तक, जब चालक तार है तो उसकी लंबाई हम लोग को दी गई है, ठीक है। लंबाई L हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का बेलनाकार क्षेत्र है बोला गया है, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और ये नीचे 10 सेंटीमीटर, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो गया 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुआ, तो ये 20 सेंटीमीटर को मीटर में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा 20 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 2 मीटर के बराबर। तो ये तो इसकी वास्तविक लंबाई है, लेकिन जब हम लोग इसको इस तरह से उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम दिशा में किए तब ये वाली लंबाई मिलेगी जो कि हमारे पास हो जाएगा L डैश के रूप में, ठीक है। तो ये जो L डैश के रूप में हमें मिलेगा उस लंबाई को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए इसे हम लोग वास्तविक लंबाई के पदों में इस तरह से लेंगे हमारे पास। तो हमें यहाँ पे लंबाई जो है L डैश इसका मान निकालना रहेगा। तो L डैश का मान कैसे निकाल सकते हैं, वास्तविक लंबाई बराबर हो जाएगा यहाँ पे L डैश लंबाई गुणित यहाँ पे हो जाएगा साइन 45 अंश, क्योंकि इसी पे जो हमारा तार है वह झुका हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे L डैश का जो मान है वह चाहिए रहेगा वास्तविक लंबाई के पदों में। तो L डैश बराबर हो जाएगा साइन 45 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो
वास्तविक लंबाई बटे यहाँ पे हो जाएगा साइन 45 अंश। अब हम लोग जो मुख्य अवधारणा में हमने समीकरण लिखा था बल का, उस समीकरण को प्रयोग करेंगे तो समीकरण 1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे बल F बराबर विद्युत धारा I। तो विद्युत धारा I का मान 7 एम्पियर दिया गया है, गुणित चुंबकीय क्षेत्र का मान हम लोग को दिया गया है 1.5 टेस्ला, गुणित यहाँ पे हो जाएगा L डैश का जो मान है उसको रखेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम लोग तार की जो अक्ष की दिशा है उसको परिवर्तित कर दिए हैं, तो हम लोग के पास यहाँ पे क्या हो जाएगा L डैश का मान हम लोग यहाँ से रखेंगे तो ये होगा L बटे यहाँ पे हो जाएगा साइन 45 अंश, और यहाँ पे फिर गुणित हो जाएगा साइन थीटा। तो थीटा का मान कितना हो गया, हम लोग देखें तो 45 अंश था, ठीक है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और जो लंबाई है उसके मध्य में 45 अंश का कोण बन रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा साइन 45 अंश हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। इस तरह से चित्र में देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो है अक्ष के समानांतर इस तरह से जा रहा है। अब हम लोग तार को इस तरह से झुका दिए, ठीक है। तो यहाँ पे 45 अंश का कोण बन रहा है, तो ये भी 45 अंश हुआ, यानी कि हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र B और तार की लंबाई के मध्य का जो कोण है वो कितना है 45 अंश है। तो इस तरह से ये भी साइन 45 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो साइन 45 से 45 कट जाएगा और लंबाई L का मान हम लोग निकाल चुके हैं, इसको भी रखेंगे तो हो जाएगा विद्युत धारा 7 एम्पियर गुणित 1.5 चुंबकीय क्षेत्र का मान, और लंबाई हम लोग को 20 सेंटीमीटर मिला था, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मीटर में परिवर्तित कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 गुणित 10 की घात यहाँ पे 2 मीटर के रूप में। इस पूरे को हल करेंगे तो बल F का जो मान है वो हमें लगभग प्राप्त हो जाएगा 2.1 न्यूटन हम लोग को प्राप्त होगा। तो हमने बल का परिमाण निकाल लिया। अब हम लोग यहाँ पे बल की दिशा जो है उसको निकालेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे बल की दिशा कैसे निकाल सकते हैं। विद्युत धारा हमारा क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहा है, ठीक है। तो जिस तरफ विद्युत धारा होगा उसी तरफ हमें बल की दिशा भी मिलेगा, यानी कि हमारे पास ये जो बल की दिशा होगी वह किधर हो जाएगी, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हमें प्राप्त होगा। ऊर्ध्वाधर यहाँ पे धारा की दिशा में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हम लोग को यहाँ पे प्राप्त होगा। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर कि जो बल का परिमाण है वो कितना हो जाएगा हमारे पास में, अगर देखें तो 2.1 न्यूटन, और ये हो जाएगा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। आशा है आपको हल समझ में आया होगा।